ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार के ताज़ा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में जीडीपी में 7.3% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही एनएसओ ने जीडीपी का -8 का अनुमान लगाया था। बता दें कि ये दशकों में सबसे कम जीडीपी के आंकड़े हैं। वहीं अक्टूबर से दिसंबर तक 0.5% ग्रोथ के मुकाबले जनवरी से मार्च 2021 यानी कि चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही है। इस बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कहना है कि पिछली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में कोरोना की दूसरी लहर का असर हुआ है, जिससे कि अर्थव्यवस्था की सुधार में प्रभाव देखने को मिला है। Overall, based on this, we do think that the overall economic impact of the second wave is not likely to be very large. Given the uncertainty about the pandemic, it will be very hard to give you actual numbers, but our assessment is that the impact is not likely to be very large, especially also keeping in mind that the estimates that we had made that were made both in the economic survey and in the budget were relatively conservative. So it doesn't seem like the impact of the economic impact will be very large. इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारी सहयोगी अवनी राजा इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवनी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है। कोविड की लहर की वजह से भारी गिरावट देखने को मिली है जीडीपी में, मगर अगर सिल्वर लाइनिंग की बात की जाए तो अगर जनवरी से मार्च के जो क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है वो थोड़ी बेहतर रही है। क्या अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, ये क्या और भी बेहतरी की ओर बढ़ सकती है? बिल्कुल गौरी, ये अभी देखना पड़ेगा कि कितना बेहतर हो सकता है जीडीपी यहाँ से, बिकॉज रिमेंबर के जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है वो सिर्फ शुरू हुआ था, जो हम जान टू मार्च क्वार्टर की बात करें, और अभी आगे देखने को मिलेगा कि आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी के सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ा है जीडीपी पे। और दूसरा जो सिल्वर लाइनिंग की बात कही, एग्रीकल्चर रहा है एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग पिछली बार जीडीपी के नंबर्स में, लेकिन इस बार हमने देखा है कि कोविड के केसेस रूरल एरियाज में ज्यादा बढ़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ सकता है, रूरल एरिया का डिमांड पर पड़ सकता है, और उसका जो जीडीपी पे असर हो सकता है वो भी काफी गहरा हो सकता है। तो ऑलरेडी जो आगे की ये साल का जो हम देखें आंकड़े, तो प्रोजेक्शंस जो है कम हो चुके हैं और काफी लोगों ने एक्सपर्ट्स ने कम कर चुके हैं प्रोजेक्शंस। तो ये अभी नेक्स्ट जो क्वार्टर का जीडीपी नंबर होगा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा गौरी। जी अवनी, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इकॉनमी से ही जुड़े कुछ और अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। सरकार ने कोविड की दूसरी वेव को देखते हुए ईपीएफओ से दूसरी एडवांस निकासी यानी कि विड्रॉल की अनुमति दे दी है। 3 महीने के मूल वेतन के बराबर या ईपीएफओ की राशि का 75% इनमें से जो भी सबसे कम होगा, कर्मचारी उस सीमा तक विड्रॉल यानी कि निकासी कर सकते हैं। अवनी हमारे साथ बनी हुई है और ज़्यादा जानकारी लेकर। तो अवनी, हमने देखा था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में पर एक तरीके से मार पड़ रही थी, वैसे वैसे लोगों की आमदनी, रोजगार, उनकी सेविंग्स, सभी को झटका लग रहा था। ईपीएफओ के इस कदम से कम थोड़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल गौरी, काफी राहत मिल सकती है इस विथड्रॉल से, और इसी को देखकर फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर ये जो मौका है दिया गया है, और ये दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं। ये टाइम सेकेंड वेव को लेकर बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, और उस वजह से आप ये विथड्रॉल कर सकते हैं। तो कोविड को लेकर कुछ भी आपकी एक्सपेंसेस है उसको साइट करके यू कैन एक्चुअली विथड्रॉ द मनी। और उसमें ये भी एक और चीज देखना महत्वपूर्ण है कि 18,000 करोड़ तक पहली बार लोगों ने एडवांस विथड्रॉ किया था। इसका ये मतलब भी निकलता है कि जो सैलरीड लोग हैं उन पे भी बहुत असर पड़ रहा है कोविड से रिलेटेड एक्सपेंसेस के, और वो भी काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इस बार भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग इसका ये मौका देखकर एडवांस विथड्रॉ करते हैं गौरी। जी अवनी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।